इजराइल अमेरिका के छुड़ाए छक्के। हूतियों के पास कितनी बड़ी सेना, कहां से हथियार मिल रहे कि सुपर पावर्स से ले रहे पंगा। यमन के उत्तर पश्चिम से उठे हूती विद्रोही आज पूरी दुनिया में राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को हिला चुके हैं। ये कोई आम विद्रोही नहीं बल्कि ऐसे लड़ाके हैं जिन्होंने अमेरिका और इजराइल जैसी सुपर पावर देशों को सीधी चुनौती दी। हाल ही में जब इन्होंने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पास मिसाइलें दागी तो जवाब में यमन पर अमेरिका और इजराइल की ओर से हवाई हमले किए गए। लेकिन हूथियों ने पीछे हटने की बजाय इन हमलों की जिम्मेदारी इन्हीं देशों पर डाल दी थी और लड़ाई तेज कर दी। दरअसल हूती सिर्फ अपनी सरकार के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे बल्कि लाल सागर और उसके आसपास के समुद्री रास्तों पर चलने वाले व्यापारी जहाजों को भी टारगेट कर रही हैं, जिनका कोई ना कोई संबंध अमेरिका, ब्रिटेन या इजराइल से होता है। पिछले 2 सालों में उन्होंने कई जहाजों पर हमला किया और कई बार ऐसे जहाज भी निशाने पर आए जिनका इजराइल से कोई वास्ता सीधे तौर पर नहीं था। इसका साफ सा मतलब है कि हूती अपने हथियारों और ताकत का वैश्विक प्रदर्शन कर रहे हैं। यही नहीं, ये भी माना जा रहा है कि वे इस पूरे युद्ध के जरिए ईरान के और भी करीब आना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ही वो ताकत है जो हूतियों को हर स्तर पर समर्थन दे रही है। आज यमन की राजधानी सना और 80% आबादी पर हूतियों का नियंत्रण है। वे न सिर्फ अपना टैक्स सिस्टम चला रहे हैं बल्कि अपनी करेंसी भी बना चुके हैं। यमन की सरकारी सेना की तुलना में हूती विद्रोही कहीं ज्यादा संगठित, प्रशिक्षित और हथियारों से लैस हैं। अनुमान ये कि हूतियों के पास करीब 1.5 लाख से ज्यादा लड़ाके, और ये लड़ाके अब सिर्फ पहाड़ों में लड़ने वाले गुरिल्ला नहीं बल्कि ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस एक प्रोफेशनल आर्मी बन चुके हैं। अब ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि हूती विद्रोहियों के हथियार और ताकत क्या है। हूतियों के पास हथियारों का जखीरा है जिसने उन्हें अमेरिका और इजराइल के मुकाबले खड़ा कर दिया। उनके पास क्रूज मिसाइलें हैं जो कि बेहद सटीक निशाना लगाती हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कि 300 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती हैं और इनकी गति व ऊंचाई के कारण इन्हें रोकना मुश्किल होता है। हूतियों के पास कई तरह के ड्रोन्स हैं जिनका इस्तेमाल वो जासूसी, टारगेटेड अटैक और आत्मघाती हमलों के लिए करते हैं। इसके अलावा उनके पास एंटी शिप मिसाइलें हैं जो कि समुद्री जहाज़ों को उड़ाने में सक्षम हैं। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट्स के अनुसार हूतियों के पास 1000 से ज्यादा ईरानी मिसाइलें हैं और उन्हें हिजबुल्लाह जैसे संगठन ट्रेनिंग देते हैं। ये सभी हथियार और टेक्नोलॉजी उन्हें ईरान से मिल रही हैं, जो लंबे समय से उन्हें सैन्य और राजनीतिक समर्थन दे रहा है। सऊदी अरब और अमेरिका पहले भी ईरान पर हूतियों को क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल देने का आरोप लगा चुके हैं। हालांकि ईरान इन आरोपों से इनकार करता रहा, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि हूती जिस स्तर पर हथियार चला रहे हैं वो बिना किसी बड़े सप्लायर के मुमकिन नहीं है। आज हूती विद्रोही सिर्फ यमन की समस्या नहीं, वे अब वैश्विक भू राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गए। जब एक विद्रोही गुट लाल सागर जैसे अहम व्यापारिक मार्ग को बाधित करने में सक्षम हो जाए, तेल अवीव पर मिसाइल चला दे और अमेरिका व ब्रिटेन जैसे देशों के हमलों का डटकर सामना करे, तो ये साफ है कि अब ये लड़ाई सिर्फ इलाकों या फिर सत्ता भर की नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की है। हूती ने न सिर्फ अपने इलाके में शासन चलाया है, शासन चला रहे हैं, बल्कि ये भी दिखा रहे हैं कि अगर उन्हें हथियार और रणनीतिक समर्थन मिलता रहे तो वो आने वाले वक्त में और भी बड़ी चुनौती बनेंगे। अमेरिका और इजराइल के लिए एक ऐसा मोर्चा है जहां लड़ाई किसी देश से नहीं, एक संगठित, कट्टर और हथियारबंद विचारधारा से है। और ऐसे में उनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये कि वे इसे पूरी तरह खत्म भी नहीं कर सकते। लगातार हूतियों की बढ़ती ताकत, शक्ति और हथियार बता रहा है, कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब ये हूती एक बड़ी चुनौती बनेंगे, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पिछले दिनों भी हमने देखा कि बीते एक हफ्ते में 2 बार हूथियों ने लाल सागर में जहाज़ों पर हमला किया, करोड़ों को नुकसान करने की कोशिश की गई। हालांकि ये इनकी मंशा पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से इजराइल और अमेरिका को
आंख दिखा रहे हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ है और आप कह सकते हैं कि हूतियों की शक्ति में लगातार इजाफा हो रहा है। बेशक ये पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती की तरह हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब हूती इजराइल को किस तरह से अपनी इस शक्ति प्रदर्शन को दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इजराइल भी चुप नहीं बैठने वाला। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.